हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखिए, आज जो हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करेंगे ये हमारा एक लेक्चर नेम रिएक्शन पे बेस्ड होगा। और इस नेम रिएक्शन का नाम क्या है? डार्जेन कंडेंसेशन रिएक्शन, या कभी कभी इसको डार्जेंस रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, या कभी कभी इसका नाम होता है एक ग्लाइसिडिक ईस्टर कंडेंसेशन। तो देखिए, जो ये ग्लाइसिडिक ईस्टर कंडेंसेशन पड़ा है, ये इसका एक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ग्लाइसिडिक ईस्टर कंडेंसेशन एक प्रोडक्ट होता है इसका, इसके ऊपर नाम आया हुआ है। अब देखिए, जो ये डार्जेंस हैं, ठीक है, ये इसके रिएक्शन के क्या हैं? डिस्कवरर। ये आप लोगों को तो पता होगा ही। तो देखिए, डार्जेन रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इस रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें कोई भी एक एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। क्या होगा? कोई एक एल्डिहाइड हो सकता है या एक कीटोन हो सकता है। इसको हम ट्रीट करते हैं अल्फा हेलो ईस्टर से। किससे ट्रीट करते हैं? अल्फा हेलो ईस्टर। और अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो ये क्या होती है? एक बेस कैटालाइज्ड। बेस आपका कौन सा हो सकता है? सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम मिथॉक्साइड हो सकता है आपका, ठीक है, या टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ईटीसी। बहुत सारे हम बेस यूज कर सकते हैं। और इसमें एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है अल्फा बीटा इपॉक्सी ईस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? अल्फा बीटा इपॉक्सी ईस्टर बनते हैं। और इन्हीं का नाम क्या होता है? ग्लाइसिडिक ईस्टर्स। ठीक है, तो इतना समझ गए कि रिएक्शन क्या है? बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, जहां पे आपका प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा इपॉक्सी ईस्टर। इसी का नाम क्या है? ग्लाइसिडिक ईस्टर। और आपके जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट होते हैं वो क्या होते हैं? कोई एक एल्डिहाइड या कीटोन हो जाएगा या अल्फा हेलो ईस्टर्स हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने कोई एक कीटोन ले लिया, ठीक है, कीटोन या एल्डिहाइड हो सकता है इस तरह का, ठीक। और फिर इसको हम ट्रीट कर दें किसी अल्फा हेलो ईस्टर से। तो मान लीजिए हमने अल्फा हेलो ईस्टर ये ले लिया, कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल ले लिया। ये क्या है? देखिए, ये हमारा अल्फा हेलो ईस्टर है, ये अल्फा एल्डिहाइड या कीटोन है। फिर इसको हमने एक बेस से ट्रीट कर दिया। इस बार बेस हमने क्या ले लिया? सोडियम इथॉक्साइड। अभी हम प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, वो भी हम मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। तो देखिए, अगर हम इस ईस्टर की बात करें, ये कैसे कैसे रिएक्शन आ सकती है, इतनी तो स्टार्टिंग कंफर्म है कि ये होती है। लेकिन जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं तो रिएक्शंस में वैरायटी भी होती है। तो देखिए, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप की अगर बात करें, ईस्टर ग्रुप, ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इसका नाम क्या हो सकता है? EWG। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो देखिए, बेसिक तो बिल्कुल ये है। अगर आपसे कभी वैरायटी ऑफ रिएक्शंस में आ जाए तो क्या होगा? ये क्या करिए, ये तो एल्डिहाइड और कीटोन हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन। प्लस आपका एक अल्फा हेलो कीटोन होगा और इसके बगल में क्या लगा होगा? एक EWG ग्रुप लगा होगा। क्या लगा होगा? EWG ग्रुप। और इसको हम बेस की प्रेजेंस में ट्रीट कर देंगे, हमारा प्रोडक्ट एक बन जाएगा। तो जो EWG ग्रुप हो सकते हैं वो आपके ईस्टर्स भी हो सकते हैं, कोई भी ईस्टर्स ले सकते हैं, आपके एमाइड्स भी हो सकते हैं, और आपके कुछ SO2 PH ग्रुप के ऐसे भी एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो रिएक्शन आप पहचान लीजिएगा कि अगर अल्फा हेलो ईस्टर अल्फा हेलो ग्रुप इज अटैच्ड विद एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और उसको हम किसी बेस से ट्रीट कर दें और उसको रिएक्शन करवा दें किसी एल्डिहाइड से, वो रिएक्शन हमारी ग्लाइसिडिक ईस्टर कंडेंसेशन हो जाएगी। तो देखिए, आप लोग रिएक्शन पहचान जाएंगे कि ऐसे ऐसे रिएक्शन हो सकती है। अभी हम प्रोडक्ट आपको बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे मैकेनिज्म के थ्रू सीखेंगे। नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, अब देखिए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए हमने अपना एक कीटोन ले लिया, ऐसा कीटोन ले लिया RCOCH3। डिफरेंशिएट करने के लिए हमें R कुछ भी हो सकता है, और इसको हमने एक अल्फा हेलो ईस्टर से ट्रीट कर दिया, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, और इसको हमने रिएक्ट करवा दिया CH3 से, और बेस हमने ले लिया अपना, क्या ले लिया, ETONA, और एक प्रोडक्ट हमारा P बनेगा। और वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको कोई भी कीटोन दे दिया जाएगा, आप RR ले लीजिए, इसको भी आप कुछ भी वैरायटी यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, तो पहले क्या होगा, ये बेस किस में डिसोसिएट होगा, ETO माइनस और Na प्लस में। यही हमारा एक क्या होता है, एक बेस पार्ट होता है। अब क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा हमारा, ये क्या है देखिए, ये अल्फा हेलो ईस्टर है, अल्फा की पोजीशन 0 अल्फा पे लगा, इसलिए अल्फा हेलो ईस्टर। तो क्या करेगा, पहले अल्फा हेलो ईस्टर आएगा, इस ग्रुप को हम क्या C2H5 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। फिर क्या करेगा, ये बेस से आके रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये प्रोटॉन जो है, अगर हम ग्रुप में देखें तो ये प्रोटॉन देखिए, इस प्रोटॉन को ध्यान से देखिए, ये प्रोटॉन कैसा है, एसिडिक है। क्यों, क्योंकि देखिए इधर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, -I ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। ये भी कैसा है, एक -I ग्रुप। इसमें 2 -I ग्रुप होने की वजह से ये जो प्रोटॉन है ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो ये बेस आएगा, इस प्रोटॉन को अपस्ट्रेट करेगा, क्या बना लेगा, ETOH माइनस। ठीक है, अब क्या करेगा, देखिए जब यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, C माइनस पे, और ये Cl और ये मॉलिक्यूल कुछ हमारा इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एनायन बना हुआ है, ये एनायन, ये कैसा होगा, रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा। कैसा होगा, रिजोनेंस स्टेबलाइज। इसी को क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को कि जो इनोलेट आयन है, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज एनायन या कार्बन आयन को ही क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन बनता है, इनोलेट आयन बोलते हैं। अब देखिए जो ये इनोलेट आयन बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये इनोलेट आयन, ये वाला, ये जो इनोलेट आयन है, ये हमारा मान लीजिए क्या है, फर्स्ट स्टेप। मान लीजिए हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, और ये मान लीजिए हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप। ठीक, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहां पे ये इनोलेट आयन आएगा, Cl माइनस CH3 माइनस और आपका COOC2H5। ये इनोलेट आयन रिएक्ट करेगा हमारा एक कीटोन से, किससे, एक कीटोन से रिएक्ट करेगा। अब देखिए ये कीटोन क्या है, देखिए ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल। अब ये सेंटर देखिए डेल्टा पॉजिटिव, ये सेंटर डेल्टा नेगेटिव, तो ये सेंटर जो होगा, ये सेंटर कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब क्या होगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए ये RCO माइनस और ये आपका CH3, यहाँ पे क्या रहा, CH3, ये Cl रहा। ठीक, और बगल में ये COC2H5। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, ये जो O माइनस है, ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर यहां से बैक साइड से अटैक करेगा, और यहां से Cl माइनस निकल जाएगा। देखिए क्या निकलेगा, Cl माइनस। ये जो अटैक हो रहा है, देखिए ये बैक साइड से अटैक हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, SN2 अटैक, है ना। और देखिए विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रहा है,
तो इसको बोलते हैं इंट्रामालिकुलर SN2 अटैक। देखिए विद इन द सेम मॉलिक्यूल तो इंट्रा और बैक साइड से अटैक हो रहा, तो एक SN2 टाइप की रिएक्शन है। तो इसमें जो सेकेंड स्टेप में है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो हमारा SN2 रिएक्शन होती है। तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये यहाँ से निकलेगा तो इसके बीच में क्या बनेगा, RC। यहाँ पे देखिए ये CH3 है, यहाँ पे क्या है, एक CH3 इधर है, ये क्या बचेगा, इसके बीच में इपॉक्साइड बन जाएगा और ये ग्रुप आपका ईस्टर रहेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो ये देखिए, ये 0 पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये अल्फा। तो देखिए ये अल्फा बीटा पे क्या है, अल्फा बीटा पे क्या है, कौन सी रिंग बन गई, इपॉक्साइड रिंग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा इपॉक्सी ईस्टर। और इसी का दूसरा नाम मैंने आपको भी बताया है, क्या होता है, ग्लाइसिडिक ईस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या है, एक ग्लाइसिडिक ईस्टर कंडेंसेशन बन गया। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्या है, बहुत ही इजी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कोई लेहर ले लीजिए, उसका इनोलेट आयन बना के SN2 अटैक करवा दीजिए, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इतना समझ गए। तो देखिए हमने एक रिएक्शन पढ़ ली, अल्फा बीटा इपॉक्सी ईस्टर कैसे बनते हैं, वो डार्जन रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। तो देखिए एक रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं तो उसकी एक एप्लीकेशन होती है, तो वो रिएक्शन हम क्यों पढ़ते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो देखिए एक तो हमने ग्लाइसिडिक ईस्टर बना लिया, अब इस रिएक्शन का यूज कहाँ होता है। तो आपके अगर हमें कोई एग्जाम्पल की बात करें, किस क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, क्या करेगा एग्जामिनर, आपको कोई कीटोन दे देगा, ठीक है, मान लीजिए कीटोन दे दिया, फिर इसको इसने क्या, किसी भी अल्फा हेलो ईस्टर से ट्रीट करवा दिया, ठीक, और फिर आपको यहाँ पे इन्होंने क्या करवा दिया, पहली कंडीशन में क्या डलवा दिया, यहाँ पे इथॉक्साइड आयन, ठीक, और यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट ले लिया हमने, मान लीजिए इथेनॉल ले लिया, फिर आपका प्रोडक्ट P बन गया। क्या बनेगा, प्रोडक्ट P। फिर एग्जामिनर क्या करता है, आपको इससे थोड़ा आगे लेके जाता है और आपको यहाँ पे बेस से ट्रीट करवा दिया, कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से, और फिर सेकेंड स्टेप में क्या डाल दिया, HCl डाल दिया और आपका प्रोडक्ट पूछ लिया। तो क्या करता है एग्जामिनर, आपको थोड़ा रिएक्शन में एक्सटेंशन ले आता है, और यही एक्सटेंशन हमारी रिएक्शन की क्या होगी, एप्लीकेशन होगी। तो देखिए यहां से यहां तक इस रिएक्शन का तो नाम पता है हमें, अभी पढ़ा है ग्लाइसिडिक ईस्टर कंडेंसेशन। क्या पढ़ा है, ग्लाइसिडिक ईस्टर कंडेंसेशन, ठीक। अब इस रिएक्शन का हमें काम है, तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें या इसका हम प्रोडक्ट की बात करें, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा प्रोडक्ट। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आपको तरीका क्या बताता हूं, दोनों कार्बन पे जो R ग्रुप लगे होते हैं, आप इसको एक ही साइड रखिए, ट्रिक भी हो जाएगी, ठीक। फिर इसको जोड़ दीजिए यहां से एक H कम करके, और इसका ऑक्सीजन इससे जोड़ दीजिए, आपका Cl निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। बहुत आसान तरीका है, यही हमारा क्या है, ग्लाइसिडिक ईस्टर, ग्लाइसिडिक ईस्टर ऐसे बन गया। कुछ नहीं करना है, यहां से Cl निकाल दीजिए, एक H निकाल दीजिए और इस कार्बन को इससे जोड़ दीजिए और इसका इसके ऊपर निकाल दीजिए, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आप मैकेनिज्म के थ्रू भी करते हैं तो आपका हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है, जब कभी भी ऐसी कंडीशन दे दें तो आप समझ लीजिए कि जब कभी भी बेस दिया हो, क्या दिया हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, तब ये क्या करता है, ईस्टर को चेंज करता है, किसमें, एसिड्स में, ठीक है। ईस्टर को किसमें चेंज करता है, एसिड में। ये हम लोग सब पढ़ के आते रहते हैं ना, कोई भी ईस्टर होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, आपका एसिड में, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस हो गई। अब देखिए जब ये ईस्टर है तो इसको एसिड में चेंज करने के लिए आपका ये मॉलिक्यूल R, यहाँ पे क्या है H, और आपका ये COH, ये देखिए हमारा एसिड बन गया। अब क्या करेगा, हमारा जो एसिड पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, HCl, फिर क्या करेगा, जब HCl देंगे
तो एक एसिड है ये H+ देगा और Cl-, ये H+ क्या करेगा, इसके पास है ये H+ यहाँ पे आएगा, ठीक है। H+ एसिड है तो इसके पास क्या होगी, वैकेंट ऑर्बिटल, ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और आपका मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का बनेगा, R CH यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर इस रिएक्शन में क्या होगा, जैसे ही ये रिएक्शन क्या करते हैं, वैसे तो होने होगी, इसको हम हल्का सा हीट करते हैं। चलिए मान लीजिए हमने इसको क्या किया, HCl डाल दिया और साथ में हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। लिखने के लिए अगर नहीं लिखा तब भी अंडरस्टूड होगा कि ये रिएक्शन ऐसे होगी। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, ये सेंटर पॉजिटिव हुआ तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ करेगा ऐसे, तो ये सेंटर क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन अपस्टेट करेगा और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है, -CO2 का लॉस हो रहा है, माइनस, ठीक है, -CO2 का लॉस हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। रिएक्शन का क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, -H+ भी निकलेगा। फिर क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ इस कार्बन, ये कार्बन मान लीजिए फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ, दोनों के फर्स्ट और सेकेंड के बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पे ये H हो गया और ये देखिए ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। अब ये OH हो गया तो यही इसका नाम क्या है, देखिए ध्यान से, ये विनाइलिक अल्कोहल हो गया। क्या हो गया, विनाइलिक अल्कोहल। अब ये विनाइलिक अल्कोहल क्या करेगा, तुरंत टाटोमराइज कर जाएगा। क्या करेगा, टाटोमराइजेशन शो करेगा। क्यों, क्योंकि ये आपकी क्या है, एक इनॉल फॉर्म, और ये तुरंत टाटोमराइज करके क्या बना लेगी, टाटोमराइज करके आपका एक एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन। क्योंकि आपका यहाँ पे अगर H है, अगर ये R होता तब आपका क्या हो जाता, आपका प्रोडक्ट कीटोन बन जाता। तो देखिए एल्डिहाइड या कीटोन बन गया। तो इस रिएक्शन से देखिए हम ईस्टर से चलते हैं, ईस्टर से चलते हैं, कीटोन से ट्रीट करते हैं, फिर हमारा क्या बन गया, कीटोन या एल्डिहाइड बन गया। तो अब लोग सोच रहे हैं कि इस रिएक्शन का काम क्या है, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड, कीटोन से कीटोन बनना है। लेकिन ध्यान से देखिए इस रिएक्शन की एप्लीकेशन देखिए। देखिए अगर हम बात करें कि इस कीटोन की बात करें, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए, मान लीजिए ये सिंपल है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1। तो देखिए स्टार्टिंग में 1 कार्बन था, प्रोडक्ट में क्या हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रही है, चेन लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी हम ऐसे कीटोन या कार्बन बना, एल्डिहाइड या कीटोन हम बना सकते हैं जहाँ पे हम 1 कार्बन चेन लेंथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने मॉलिक्यूल में। तो ये एक रिएक्शन की इंपॉर्टेंस हो गई। और ऐसे रिएक्शन जहाँ पे लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन हो उसको बोलते हैं होमोलोगेशन। बात समझ गए। तो ये एक एग्जाम्पल है होमोलोगेशन रिएक्शन का। जब अगर हम उसको फर्दर इपॉक्सी ईस्टर को किसी एल्कली बेस और उसको एसिड से हम ट्रीट कर दें तो हमारा एक एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे और वो हमारा एक होमोलोगेशन का एग्जाम्पल होगा। इसलिए ये रिएक्शन हमारी एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इंडस्ट्री में रखती है और लोग इसको पहले यूज़ भी करते रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, फिर इस एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के बाद इस रिएक्शन को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के लिए मान लीजिए हमने आपको कोई एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल दे दिया। क्या दे दिया, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड। थोड़ा एग्जाम्पल में वेरिएशन भी हो जाएगा। और यहाँ पे हमने कोई ग्रुप लगा दिया, जी ग्रुप लगा दिया। कोई भी ग्रुप होगा हमारा, उससे कोई मतलब नहीं है। एक ग्रुप हमने जी लगा दिया। इस ग्रुप को हमने फिर से ट्रीट कर दिया किसी भी ईस्टर से। मान लीजिए हमने वो ईस्टर OR ले लिया। क्या ले लिया, इस बार OR ले लिया और इसको हमने ट्रीट कर दिया किससे, सोडियम
मिथॉक्साइड से, पहले हमने सोडियम मिथॉक्साइड से ट्रीट किया, फिर दूसरी बार हमने क्या डाल दिया इसमें, NaOH डाल दिया, फिर इसको हमने HCl डाल के इसको हमने हीट कर दिया, हमसे प्रोडक्ट P पूछ लिया गया। ठीक, तो क्या करना है आप लोगों को, मैकेनिज्म करिए, ट्रिक करिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, हम इसको करने जा रहे हैं, ट्राई करिएगा अपने हाथ से पहले। ठीक, अब क्या होगा देखिए, मैंने आपको क्या बताया, ये जो बेस है आएगा पहले अल्फा हेलो ईस्टर से क्या करेगा, एक प्रोटॉन अपस्ट्रेट करेगा और क्या बना लेगा, इनोलेट आयन, अभी बताया इनोलेट आयन, और फिर ये किस पे अटैक करता है, किसी भी एल्डिहाइड से, है ना। अब डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जाना, शॉर्ट मैकेनिज्म में जाना है। ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, क्या बनाएगा, CO माइनस H CH Cl COOR, फिर क्या होगा, इंट्रामालिकुलर अटैक होता है, ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा और आपका Cl माइनस एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए यही तो है हमारा अल्फा बीटा इपॉक्सी ईस्टर, है ना। सारे एप्लीकेशन का निचोड़ है ये वाला एग्जाम्पल। अब क्या होगा, जब हमारा ये प्रोडक्ट बन गया अल्फा बीटा इपॉक्सी ईस्टर, फिर हम इसको बेस से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये ईस्टर चेंज हो जाएगा किसमें, एसिड में। ये एसिड में चेंज हुआ। अब क्या होगा, जब हम इस पे H+ डालेंगे तो H+ डालने के बाद क्या होगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका प्रोटोनेशन होगा, इपॉक्साइड रिंग का क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, और ये चेंज हो जाएगा आपका। आप लोग ये G लगाते रहिएगा, जो ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, कोई भी लगा होगा जब कोई एग्जाम्पल में दिया होगा। ये हो गया, यहाँ पे H, ये क्या हो जाएगा, एसिड। फिर मैंने आपको क्या बताया कि देखिए ये वाला बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, ये यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो क्या होगा, मान लीजिए कार्बन ये 1 ये 2, अभी आप लोग समझ गए, तो क्या होगा, ये ग्रुप G, यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH, और देखिए ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा। ये क्या है आपका, एक इनॉल फॉर्म। अब ये इनॉल फॉर्म क्या करेगी, टाटोमराइज कर जाएगी, टाटोमराइज कर जाएगी। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, टाटोमराइज कर जाएगी तो क्या होगा, टाटोमराइज करेगी तो आपका मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए, ये CH2 ग्रुप हो जाएगा, टाटोमराइजेशन करना सबको आता है, और ये आपका CH2 हो जाएगा। देखिए आप प्रैक्टिस समझिए, देखिए एल्डिहाइड से एल्डिहाइड बना, क्या बना, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड बना, लेकिन इस एल्डिहाइड में अगर स्टार्टिंग की बात करें तो केवल एक कार्बन है बेंजीन रिंग को छोड़ के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हो गए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितने हो गए, बेंजीन रिंग के अलावा यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, यहाँ पे कितने कार्बन थे, 1, तो यहाँ भी कार्बन चैन की क्या हो गई, लेंथ इंक्रीज हो गई, तो ये एक होमोलोगेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, तो क्या करना है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं और ये आपको किसी भी रिएक्शन में कंपाइल करके आ सकती है। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस वीडियो को यहीं पे क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप अच्छे से इसको एंजॉय करिए एंड प्रैक्टिस करिए आप इसके ज़्यादा एग्जाम्पल्स की। ओके, थैंक यू।